सभी को बहुत बहुत अभिनंदन और नमस्कार, प्रणाम। विशेष रूप से आप सबको इसलिए अभिनंदन है क्योंकि आप लीक तोड़ करके आए। जब हमने स्क्रीनिंग का एग्जामिनेशन किया, उसमें से 1000 विद्यार्थियों को हमने सेलेक्ट किया था ये प्रीलिम्स राउंड के लिए, लेकिन उन 1000 विद्यार्थियों में से करीब 300 ही विद्यार्थी ऐसे निकले जिन्होंने प्रीलिम्स के तीनों एक्सपेरिमेंट्स किए, अच्छे या खराब। 300 में नहीं किए। और कारण ज्यादातर ने, जो हम लोगों ने बातचीत होती रही मेल से, इससे उससे, कारण ज्यादातर लोगों ने यही बताया कि हमें ट्यूशन जाना है, हमें कोचिंग करना है, हमारी क्लास छूट जाती है, हम ये नहीं कर पाते हैं, हम वो नहीं कर पाते हैं, हम एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन नहीं कर पाते हैं। तो 70% जो हमारे विद्यार्थी थे जिन्होंने स्क्रीनिंग में क्वालिफाई किया था, ऐसे वाले जो विद्यार्थी थे, हमारी जो मेधा शक्ति है उसका एक बड़ा हिस्सा ये ट्यूशन और कोचिंग को महत्व ज्यादा दे रहा है और कुछ अलग किस्म की लर्निंग हो रही है, इसको कम महत्व दे रहा है। आप उस ग्रुप में नहीं है, आप इस ग्रुप में है, इसके लिए आपका अभिनंदन है। अभी आपको पता होगा कि गुवाहाटी में कुछ दिनों पहले एक बीटेक 3rd ईयर के छात्र ने आत्महत्या की है, और उसको लेकर के गुवाहाटी के विद्यार्थी, जो बाकी विद्यार्थी हैं, बहुत आंदोलित हैं और काफ़ी वो डायरेक्टर का, ऑफिशियल्स का उनके साथ में वार्ताएं वगैरह चल रही। और ऐसी घटनाएं अक्सर हुआ करती, समय समय पर IITs के अंदर हुआ करती। तो NDTV के जो सुमित अवस्थी जी हैं, उनका कार्यक्रम शाम को जब न्यूज का चलता है तो उन्होंने ये मुद्दा उठाया था और उनको बहुत आश्चर्य होता था कि जो जेई के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उनका प्रेशर तो समझ में आता है कि भाई इम्तिहान में नहीं पास करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, IIT में प्रवेश मिलेगा नहीं मिलेगा, उसका प्रेशर समझ में आता है। लेकिन जो ऑलरेडी जेई में अच्छे नंबर ला के, अच्छी रैंक ला करके, एडवांस वगैरह सब करके और IITs में ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, उनको किस बात का इतना प्रेशर है कि वो आत्महत्या तक पहुंच जाते हैं। तो मेरी जो समझ है वो समझ यही है कि हम अपने स्कूल सिस्टम के अंदर में, पेरेंट्स भी यहाँ पर मौजूद हैं, आप हमारे एम्बेसडर बनेंगे, आप हमारे दूत बनेंगे और हमारे इस संदेश को आप सभी जगह पहुंचाएंगे, अन्य पेरेंट्स के पास पहुंचाएंगे। हम लोग बहुत बचपन से, बहुत छोटी क्लासेस से ये लोगों को, बच्चों को ट्यूशन्स और कोचिंग के झमेले में डाल करके उनकी जो अपनी शक्तियां हैं अंदर, उनको कम करते हैं, बिल्कुल कम करते हैं। मैं बहुत जिम्मेदारी पूर्वक ये कह रहा हूँ, डेटा जो हमारे पास में है उनके साथ में IIT कानपुर में 23 साल तक जो हमने बीटेक फर्स्ट ईयर के बच्चों के साथ पढ़ाई की है और देखा है, उसके आधार पर मैं कह रहा हूँ। और उसके पहले 15 साल में मैंने +2 के पढ़ाया है, स्कूल की पढ़ाई जाती थी। 15 साल तो हमने उसका डायरेक्ट वहाँ से भी मैं करके आया हूँ, और यहाँ पर बीटेक फर्स्ट ईयर जो जेई पास करके यहाँ मैं एडमिशन लेते हैं IIT कानपुर में, उनके साथ काम किया हूँ। तो वो सारे डेटा के साथ मैं ये बात बता रहा हूँ कि जो नेचर की, जो नेचुरल आपकी स्ट्रेंथ होती है, हर बच्चे की स्ट्रेंथ होती है एक नेचुरल, उसका नेचुरल डेवलपमेंट रोक करके, आपका सारा रूटीन गड़बड़ सरबड़ करके, और कुछ शब्द आजकल मैंने नए सीखे हैं इधर के कुछ सालों के अंदर में, जो मेरे डिक्शनरी से कभी देखा नहीं था उस प्रकार के शब्द। डम्मी स्कूल, अब मुझे पता ही नहीं था ये डम्मी स्कूल। हमने सूडो फोर्सेस तो पढ़ाए थे लेकिन डम्मी स्कूल भी होते हैं, डम्मी फोर्सेस तो होते हैं लेकिन डम्मी स्कूल भी होते हैं, बिल्कुल पता ही नहीं चलता था क्या बोलते हैं लोग। और उन लोगों के लिए डम्मी स्कूल इतना नेचुरल शब्द हो गया है कि वो आश्चर्य करते हैं कि इतने बड़े प्रोफेसर को इनको इसका पता नहीं है कि डम्मी स्कूल क्या होता है, प्रोफेसर कैसे बनते। इसी तरीके से एक शब्द आया है नॉन अटेंडिंग स्कूल, ये भी शब्द आजकल खूब सुनने को मिल रहा है, नॉन अटेंडिंग स्कूल। एक होता है कि हम स्कूल जाते ही नहीं है, नॉन अटेंडिंग से भी तीसरा है वो, पता नहीं क्या है। तो ये जो एक नेचुरल आदमी
ग्रोथ होती है आपकी मेंटल एबिलिटीज की, आपकी फिजिकल एबिलिटीज की, आपके थिंकिंग पावर्स की, वो डूब जाती है। और आप एक बहुत नैरो लेन के अंदर में अननेचुरल प्रोसेस के तहत आप वो 2 साल 3 साल गुजारते हो सपोर्ट प्रिपरेशन के लिए, 4 साल 5 साल गुजारते हो। आजकल फाउंडेशन कोर्स के नाम, IIT फाउंडेशन कोर्स के नाम पे बड़े छोटे छोटे बच्चों से शुरू हो गई है चीजें। IIT सिस्टम में आने के बाद ये सारा सपोर्ट सिस्टम अचानक से गायब हो जाता है। आपको अब आदत नहीं रह जाती है, जो लोग ज्यादा ट्यूशन कोचिंग पर डिपेंड करते हैं और उसमें समय लगाते हैं, उनको ये अभ्यास नहीं रहता कि वो खुद से कुछ पढ़ करके सीख सके, किताब से पढ़ करके वो कुछ समझ सके, किताब से पढ़ करके और कुछ उनको जानकारी है वो उसको कॉम्प्रिहेंड कर सके। इसका उनको अभ्यास नहीं रहता, वो भूल जाते हैं। कितने सालों तक जो रटो ये 5000 सवाल बना करके जाओ जी में, कोई ना कोई तो मैच करेगा ही, और उसके बाद उसका पैटर्न मैचिंग करो और वहां से निकालो। ऐसे जो तरह तरह के हथकंडे अपनाए जाते हैं परीक्षा में अच्छे नंबर, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अच्छे नंबर लाने के लिए, वो हथकंडे कारगर हो जाते हैं, कारगर हो जाते हैं और एडमिशन हो जाता है, IIT में एडमिशन हो जाता है। लेकिन उसके बाद आप तो भूल गए हैं कि किताब पढ़ करके कैसे समझना, आप तो भूल गए हैं कि लेक्चर हो गया क्लासरूम के अंदर में तो उसमें से कैसे समझना। आपको तो अभ्यास है कि उसके बाद 3 घंटे आपको कोई एक्स्ट्रा कोचिंग देगा, कोई एक्स्ट्रा ट्यूशन देगा, कोई एक्स्ट्रा पढ़ाएगा, अभ्यास कराएगा, प्रैक्टिस कराएगा। समझने का तो जरूरत है ही नहीं, प्रैक्टिस कराएगा और तब आप इम्तिहान के लिए तैयार हो। अब IIT सिस्टम में ऐसे नहीं होगा। जब आ जाओगे IIT में तब ऐसे नहीं होगा। तब कोई आपको 3 घंटे रोज क्लास खत्म होने के बाद 4 बजे से 8 बजे तक और 7 बजे तक आपको कोई पढ़ाने वाला, ट्यूशन देने वाला नहीं मिलेगा। बच्चे पूछते हैं कभी कभी, उनको पता तो होता है, लेकिन कभी कभी पूछते थे हम जब वहाँ था रिटायरमेंट के पहले कि सर कोई यहाँ ट्यूशन पढ़ा देगा क्या बीटेक फर्स्ट ईयर के लिए। और हम कहते थे भैया किसी में दम नहीं है, किसी ट्यूटर में दम नहीं है कि बीटेक फर्स्ट ईयर में जो हम पढ़ाते हैं क्लास के अंदर में उसका ट्यूशन कोई तुमको बाहर का व्यक्ति दे देगा, ऐसा हो ही नहीं सकता है। प्रेशर वहां से जनरेट होता है, प्रेशर वहां से जनरेट होता है। हमारे फर्स्ट ईयर के इम्तिहान के अंदर में, फिजिक्स के अंदर में करीब 25% बच्चे फेल होते हैं हर साल। बीटेक फर्स्ट ईयर के पहले साल के इम्तिहान में लगभग पहले सेमेस्टर के एग्जाम में या दूसरे सेमेस्टर के एग्जाम में लगभग 25% बच्चे फेल होते हैं। आप सोचो कितना उनके ऊपर मेंटल प्रेशर आता है। और फेल ऐसा वैसा फेल नहीं होते हैं, हम लोग पास मार्क हमारा एडजस्टेबल होता है, हम जितनों को चाहते हैं उतनों को ही फेल करते हैं। ओके, इम्तिहान खत्म होने के बाद, सबके कापियां जच जाने के बाद सारे नंबर आ जाते हैं हमारे पास में, कैलकुलेशन हो जाता है, ग्राफ सब बढ़िया खींच लेते हैं। इतने बच्चों को 27 नंबर आए, इतने को 67 आए, इतने को 80 आए, सारे पूरा स्टैटिस्टिक्स बना के तरह तरह के वो होते ना, वो क्या पाई चार्ट और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, वो सब बना के सारा डेटा हो जाता है। तो हम सोचते हैं कितनों को फेल करने इस साल, तो उसके अनुसार हम पास मार्क लगा देते हैं कि अच्छा चलो इतना पास मार्क लगाते हैं, इसके नीचे वालों को फेल करेंगे, इसके ऊपर वालों को पास करेंगे। ऐसे ही A ग्रेड B ग्रेड सबके लिए करते हैं। हमें अपना पास मार्क हम लोग अमूमन आप सोच नहीं सकोगे, कई बार हमें अपना पास मार्क 15% लाना पड़ता है और तब 100 लोग फेल करते हैं, तब 1/4 लोग फेल करते हैं। 100 में से 15 नंबर का पास मार्क करते हैं, तब हमारे 100 लोग फेल कर जाते हैं इम्तिहान के अंदर में। ये होता है। तो आप अपनी प्राकृतिक जो आपकी खुद की नेचुरल ग्रोथ है, उससे अगर आप डिविएट होकर के और ये अननेचुरल प्रोसेसेस के अंदर में जा करके करोगे, आप पास कर जाओगे, यही कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। लेकिन उसके बाद की दुनिया बहुत कष्टमय है। और दूसरी तरफ दूसरे 25% जो ऊपर वाले होते हैं उनको कोई झंझट नहीं है, उन्होंने एंजॉय, क्योंकि हमारे यहाँ की फैसिलिटी बड़ी अच्छी है, हमारे यहाँ के लैब बड़े अच्छे हैं, हमारे यहाँ के शिक्षक बहुत अच्छे हैं, टीचिंग में बहुत अच्छे नहीं है, क्योंकि टीचिंग उनका प्राइम जॉब के साथ साथ
जो उनका रिसर्च है वो भी उनका उतना ही प्राइम जॉब है, तो इसलिए वो उतना टीचिंग के अंदर शायद फोकस नहीं करेंगे। लेकिन तमाम लोगों से इंटरेक्शन है, तमाम इतनी सारी सुविधाएं हैं, इतने सारे अच्छे अच्छे वर्कशॉप्स है, बहुत चीज़ें हैं, तो उनके पास समय होता है, टॉप 25% के पास समय होता है इन सारी फैसिलिटीज को यूज करने का, अपना विकास करने का, एंड देन दे डू वंडर्स। लेकिन ये हमारे जो नीचे वाले 25% है ना, वो तो अपने स्ट्रगल में ही जिंदगी खराब कर देते हैं, क्योंकि 4 साल में कुछ सीखने को नहीं मिलता है। तो ये वहां से हट कर और कुछ ऐसा करें जिसमें हमारी नेचुरल स्किल्स बढ़े। ये सारा नेस्ट का प्रोग्राम हमने जो कंसीव किया था 2014 के अंदर में, तो यही था कि हम मौका दें स्टूडेंट्स को। क्या है, उनको तो कुछ कोई मौका नहीं होगा तो जो है उसी में से उनको चूज करना है, तो हम मौका तो दे सबको जिसमें कि अपनी ओरिजिनल स्किल्स का विकास, थॉट प्रोसेस का विकास हो, सोचने की क्षमता बढ़े, नई चीजें डिजाइन करने की क्षमता बढ़े। आपको एक प्रॉब्लम हमने दे दिया तो उस प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए क्या पाथ होगा वो खुद से डिसाइड करना। हम तो खाली बता देते हैं ये करना है, हम स्टेप थोड़ी बताते हैं, स्टेप 1 ये कर लो, उसके बाद स्टेप 2 ये कर लो, फिर स्टेप 3 का ये तो नहीं बताते हैं। हम तो आपको गोल दे देते हैं, वो या इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स चाहिए अपने को, आप कैसे डब्बा लाओगे कि बॉटल लाओगे, आपकी मर्जी, आपके घर में जो है खुद से सोचो। कि खुद से सोचने की स्किल डेवलप हो, इसके लिए हमने ये प्रोग्राम कंसीव किया कि हम लोगों को, बच्चों को एक अपॉर्चुनिटी दें, क्योंकि वो सोचने वाली अपॉर्चुनिटी देने का बड़ा टोटा है ना, टोटा समझते हैं ना, तो बहुत कमी है, बहुत कमी है। जितने आपके सब सेंटर होते हैं, ये वो सब होते हैं, वो सब आपको समझाने, या तो आपको रटाने में पड़े होते हैं या तो आपको समझाने में पड़े होते हैं। लेकिन आपको सोचवाने के लिए कि आप सोचो, दिमाग लगाओ, कुछ अपने से कुछ जनरेट करो, कुछ लेके आओ सॉल्यूशंस, खुद के सॉल्यूशंस लेकर के आओ। प्रोसीड्यूर्स हम खूब पढ़ाएंगे, और डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसको ऐसे सॉल्व करना चाहिए, और इंटीग्रेशन वाला है ऐसा कुछ लिखा हो तो उसको ऐसे सॉल्व करना चाहिए, वैसा कुछ लिखा हो तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर लगाना चाहिए। ये सब प्रोसीड्यूर्स हम समझाते हैं, अभ्यास कराते हैं। उसमें सोचने का क्या है, उसमें सोचने का क्या है? अगर आपको बता दिया कि भैया अगर आपको ऐसा वाला इक्वेशन आए तो आप ऐसे इसको हल कर लेना, तो आपने उसको समझ लिया। उसमें सोचने का तो कुछ नहीं हुआ ना, उसको आपने खूब सारा प्रैक्टिस कर लिया, जैसे ही आएगा आप फिर से बना दोगे उसको, लेकिन आपके सोचने की शक्ति तो गई, सोचने का तो मौका मिला नहीं। मेरे नेक्स्ट का उद्देश्य जो है वो यही है कि आप खुद से चीज़ों को देखेंगे, समझेंगे, उसके ऊपर सोचेंगे, खुद से उसके सोल्यूशंस निकालेंगे। ये आपके अंदर जो एबिलिटीज डेवलप होंगी, तो फिर वो IIT और नो IIT आपको कौन रोक सकता है उन्नति करने से? जो व्यक्ति सोच सकता है अपने दिमाग से और काम कर सकता है अपने हाथ से, उसको कोई नहीं रोक सकता, वो कहीं नहीं जाए, वो कहीं भी जाए, कहीं भी नहीं जाए, उसकी प्रगति को कोई रोक ही नहीं सकता। वो JEE में हुआ कि नहीं, नीट में हुआ कि नहीं, कोई मायने नहीं रखती है ये सारी चीजें। जिसको दिमाग से सोचना आता है और हाथ से काम करना आता है, और हम नेक्स्ट में इन्हीं 2 चीजों का विकास करते हैं, ठीक ना? तो ये एक मुख्य भूमिका है, और एक बहुत बड़ा ही सामाजिक प्रॉब्लम है। अखबारों में चर्चा तब होती है और टीवी में चर्चा तब होती है जब एक बच्चा, 20-22 साल का बच्चा 20-22 साल की उम्र के अंदर में अपनी जिंदगी को खुद खत्म करता है, तब उसकी चर्चा होती है अखबारों के अंदर में। लेकिन उसके पीछे में कितने सारे हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं, मेंटल स्ट्रगल कर रहे हैं, दिमाग उनका खराब हो रहा है, बाल नोच रहे हैं, उनकी चर्चा नहीं होती। और ये नंबर अच्छा खासा बनता है, ये अच्छा खासा नंबर बनता है, हर IITs के अंदर में बनता है, हर IITs के अंदर में दुनिया भर का काउंसलिंग सर्वेस और ये वो और टपट्टे सब कुछ लगे रहते हैं। तो आपका अभिनंदन है कि आप इन सब ट्रैप्स के बावजूद, आप में से बहुत से करते होंगे, ट्यूशन कोचिंग करते होंगे, लेकिन उन सब के बावजूद आपने इस अपॉर्चुनिटी को अवेल किया है, कुछ सोचा है, कुछ तो आपने सोचा है ना? जब प्रीलिम्स कर रहे होंगे और इवन जब स्क्रीनिंग कर रहे होंगे तो एक विचित्र किस्म का सवाल आपसे पूछा गया होगा जो आपने कभी कभी टेक्स्ट बुक में देखा नहीं। कितना भी आप याद कर लो, 5000 सवाल बना करके आ जाओ, लेकिन मेरे स्क्रीनिंग वीडियो के सवालों में उससे फायदा नहीं मिलने वाला है कि आपने कितने हजार सवाल बना के आए हैं। आप कितना अपने दिमाग से सोच सकते हो, वही आपको स्क्रीनिंग राउंड से आगे लेकर के जा सकता है।
तो इस प्रकार के जो हमारे देश की परिस्थितियों की बात है, बच्चों की परिस्थितियों की बात है, हम लाखों लाखों रुपए देकर के अपने बच्चों को कहाँ ट्रैक में डाल रहे हैं। हम पैसे भी खर्च कर रहे हैं, उनकी जिंदगी में से उनका जो सुख चैन है वो भी छीन रहे हैं, वो भी छीन रहे हैं। उनको खेलने नहीं दे रहे हैं, उनको बैडमिंटन नहीं खेलने दे रहे हैं, उनको कबड्डी नहीं खेलने दे रहे हैं, उनको दौड़ने नहीं दे रहे हैं, उनको भागने नहीं दे रहे हैं। जय आ रहा है, जय आ रहा है, जय आ रहा है, सारी उनकी खुशियां हम छीन रहे हैं, क्यों? उसके लिए पैसे भी दे रहे हैं और उनको हम किस रास्ते पर धक्का दे रहे हैं, किस रास्ते पर धक्का दे रहे हैं? हम उस रास्ते पर धक्का दे रहे हैं जिनमें उनका भविष्य अंधकार में ही होने वाला है। जो बच्चे खुद से सोच सकते हैं ना, वो ट्यूशन करें तो भी, ना करें तो भी, वो ट्यूशन से डिक्टेशन नहीं लेते। अपने से सोचने वाले बच्चे ट्यूशन से डिक्टेशन नहीं लेते हैं। अगर ट्यूशन जाते भी हैं तो वो उसको एक मास्टर में वो कहेंगे वो हम करेंगे, बिल्कुल नहीं। हम देखेंगे, उसमें कुछ करने लायक मेरा होगा तो मैं करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा, क्योंकि मैं खुद से सोच सकता हूँ, मैं खुद से अपनी तैयारी खुद कर सकता हूँ, हर प्रॉब्लम के लिए मैं सॉल्यूशन खुद का बना सकता हूँ। वो लोग बहुत अच्छा करते हैं, जो अपना सोचना बंद नहीं करते ना, बहुत अच्छा करते हैं। तो ये भूमिका है इस पूरे प्रकरण की, और आप सभी लोग जो हैं इस मशाल को समाज में फैलाइएगा। ये जो बहुत दुख होता है जब 20-22 साल के बच्चे को हम तड़पते हुए देखते हैं। सुसाइड तो बहुत अलग बात है, वो 1-2 लोग आपको मिल जाते हैं, साल में 1-2 बार हो जाते, कोटा में आजकल ज़्यादा होने लग गया है। IITs के अंदर में साल में कभी 2 साल में 1 साल में एक आता है, लेकिन जो IIT के अंदर है वो उन सारे बच्चों को देखते हैं फर्स्ट ईयर के बाद, जो उनका फ्रस्ट्रेशन होता है, और 1-2 का नहीं 25%, 1/4। आजकल अगर 1600 बच्चे आजकल एडमिशन हो रहे हैं शायद फर्स्ट ईयर के अंदर में, कानपुर के अंदर में, तो समझो 400 बच्चे उसमें से गुजर रहे, उस स्ट्रगल में से गुजर रहे, उस परेशानियों में से गुजर रहे, उनको साइकियाट्रिस्ट की जरूरत पड़ रही है। ओके, तो इस पूरी जो विषम परिस्थितियां है ना, उसमें से निकलने की कोशिश करना है अपने को। और आप सब लोग जो पेरेंट्स यहाँ पर बैठे हुए हैं, वो ये संदेश जरूर अपने मित्र मंडली के अंदर में फैलाएं कि आप कतई अपने बच्चों की खुशी आना चाहिए और भविष्य बर्बाद न करें उनका। उनको बैसाखियां मत पकड़ाओ, उनके पैर कमजोर हो जाएंगे। उनको जितनी बार आप बैसाखियां पकड़ाओगे, जितनी बार उनको व्हीलचेयर पे बिठा दोगे, उतनी बार उनके पैर कमजोर हो जाएंगे। उनके पैरों को मसाज करो, उनको दौड़ने को कहो, उनको चलने को, एक्सरसाइज करने को कहो उनको। तो उनके जो क्षमताएं हैं, उन क्षमताओं को आप पूरी खुराक दो ताकि वो पूरी तरह से विकसित हों। इस संदेश के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं।